रोज़ रोज़ वही दाल राइस खा करके अगर आप बोर हो गए हैं तो बहुत सारी सब्जियों के साथ खुशबूदार इस दम बिरयानी की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में ये बहुत टेस्टी है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और अभी हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते समय स्टार्टिंग में हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, मतलब जब तक कि प्याज में गोल्डन कलर ना आ जाए। तो जब प्याज में हल्का ब्राउन गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। और शुरू में आपको ये बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा जब आप निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो हल्का क्रिस्प होगा। प्याज को स्लाइस करते समय एक बात हमें ध्यान रखना है कि मोटा या पतला दोनों तरीके से नहीं हो। आप जो भी स्लाइसिस के बनाइए पतले पतले बनाइए और लगभग एक साइज़ का ही हो, तो इससे फ्राई करने में थोड़ी आसानी होगी और सारे प्याज एक साथ फ्राई होकर के एक जैसे कलर में निकलेंगे। मतलब थोड़ा डार्क ब्राउन कलर ही होता है इसका। और अब हमने इसे निकाल लिया है, किसी टिश्यू पेपर या पेपर पे आप निकाल लीजिए, फैला दीजिए। और अभी हमें क्या करना है कि दही लेना है। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी दही ली है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और लगभग 2 चम्मच पूरा हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आधी चम्मच हम नमक डालेंगे और अभी जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था अब वो ठंडा हो गया है, तो हल्का हल्का सा हाथों से क्रश करते जाएंगे और इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। और अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना यहाँ पे ज़रूर डालिए। सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप 1 चम्मच प्योर गरम मसाला डाल सकते हैं। मतलब धनिया पाउडर के साथ आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे तो भी बिरयानी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो एक गाजर को थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट करके डालेंगे। बीन्स लगभग 1 कटोरी है काटने के बाद। न्यूट्रेला ऐड करेंगे, 6 से 8 न्यूट्रेला है, इसे हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। और छोटी साइज़ की गोभी को डालेंगे। गोभी डालने से पहले हम गर्म पानी में बॉयल कर लेंगे। इससे क्या होता है कि अगर गोभी में कुछ ऐसे कीड़े हों जो हमें नहीं दिख रहे हैं तो बॉयल करने के बाद वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये सेफ़ तरीका है गोभी डालने का। 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधी नींबू का रस डालेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसे भी मत करिएगा। नींबू का रस भी इसमें डालिएगा और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी डालते समय हमें ध्यान रखना है कि जो गोभी के पीसेज हो, मतलब जो फूल का साइज़ हो, वो थोड़ा बड़े बड़े पीसेज में हम इसे निकालें। बहुत छोटा रखेंगे तो वह बिल्कुल गल जाएगा। चावल बॉयल करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी है। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 चक्री फूल, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, नींबू को पतले पतले स्लाइस में कट करके डालेंगे, 1 हरी मिर्च को स्लिट करके डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे और इसमें लगभग 1 चम्मच नमक डालेंगे। और जो हमने चावल डाला है इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए भिंगा के रख दिया था। तो आप इस तरीके से भिंगा करके ही यूज़ करिए। और अब हम इसमें पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद हम चावल को बॉयल करेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा फिर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हमें 90% तक कुक करना है। वैसे तो बिरयानी बनाने के लिए बासमती चावल का यूज़ होता है, लेकिन अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है, जैसे आज मेरे पास नहीं था, तो आप किसी भी नॉर्मल राइस से बना सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कुक करते समय कि चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग से हों और खिले खिले से हों। और इसे निकालने के बाद आप एक बार हाथ से दबा के देख लीजिए कि चावल को हमें 90% तक कुक कर लेना है। मतलब बस इतना इसमें होना चाहिए कि अगर हम दोबारा से इसमें हल्का सा स्टीम लगाएं, मतलब दम लगाते समय स्टीम के साथ कुक हो जाए। चावल में से पानी अलग करके अब हम इसे किसी छन्नी में डाल करके, मतलब फैला करके रख देंगे जिससे एक एक दाने इसके खिले खिले रहें। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है जब हम बिरयानी बनाते हैं कि चावल हमारा पहले से अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, बस सारे चावल खिले होने चाहिए। और अब हम जिस बर्तन में बिरयानी बनाएंगे उसमें ऑयल डाल लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैरिनेट की हुई सब्जियों को डाल देंगे। तो जिस बर्तन में आप बिरयानी बना रहे हैं ध्यान ये रखना है कि वो बर्तन मोटे तले का होना चाहिए, चाहे वो कढ़ाई हो या फिर कोई भगोना हो, लेकिन बर्तन वो मोटे तले का होना चाहिए। और अभी हमें सब्ज़ी को भी यहाँ पे कुक करना है। तो शुरू में तो सारी सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी, फिर धीरे धीरे सारे पानी इसमें से ड्राई होने लगेंगे और सब्ज़ी को भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। आप इसमें आधी कप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद जब सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए, मेन इसमें सब्जियां तो बहुत ईजिली सॉफ्ट हो जाती हैं, मेन बस गोभी का होता है। तो अभी हमने इसे ढक दिया है 5 मिनट के लिए और गोभी भी सॉफ्ट हो गया है। मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं कर लेना है, बस 5% तक रह जाए कुक करने के लिए। और अभी हमें देखिए सब्जियां हमारी कुक हो गई हैं।
आधी सब्जियों को निकाल करके हम अलग कर लेंगे और जो बाकी की सब्जियां बची हुई हैं उसमें हम आधी कप या आधी कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे, सब्ज़ी को एक बार मिक्स कर लेंगे और आधे चावल की लेयरिंग कर देंगे। तो आप सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तो मतलब नीचे से जलने के या लगने के कोई चांसेस नहीं रहें। और एक लेयरिंग करने के बाद अब हम इसमें केसर वाला दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच केसर वाला दूध डाला है और ऊपर से जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था वो डालेंगे। केसर वाले दूध से बिरयानी में महक बहुत अच्छी आती है। और ब्राउन अनियन जो प्याज है फ्राई किया हुआ, ये तो बिरयानी की जान है। तो जब भी आप दम बिरयानी बनाइए तो इसे तो आप ज़रूर डालिए। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और सब्ज़ी मतलब जो हमने निकाल के रखा था वो डालेंगे। 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे, साइड साइड में भी डालते जाएंगे। और अब बाकी के चावल को भी हम ऊपर से डाल देंगे और सारे प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। धनिया की पत्ती डालेंगे, फ्राइड अनियन डालेंगे और ऊपर से केसर वाला दूध डालेंगे और इसमें घी डालेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी का हल्का सा छिड़काव कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और सिर्फ हम इसे 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि सब्जियां भी हमारी ऑलरेडी कुकड हैं और राइस भी हमारे 90 to 90% तक कुकड हैं। तो इस तरीके से आप जब भी बनाएंगे ना तो बिरयानी बहुत अच्छी खिली खिली बनेगी। और अगर आपके पास केवड़ा जेल या रोज़ वाटर हो तो आप उसे ज़रूर डाल दीजिएगा। इसे डालने से वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली खुशबू आ जाएगी। इस तरीके से जब भी आप बिरयानी बनाएंगे ना तो बिल्कुल खिली खिली सी बिरयानी बनेगी और खाने में तो ये बहुत टेस्टी है। हाँ, लेकिन चावल बॉयल करते समय नमक डालना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।